आईसीआईसीआई बैंक देश का दूसरा बड़ा प्राइवेट बैंक है। ये बैंक अब मार्केट रेगुलेटर सेबी के रडार पर आ गया है। वजह आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडरी कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बनी है। आईसीआईसीआई बैंक को सेबी ने चेतावनी जारी करके ब्रेकिंग यूनिट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरों की डीलिस्टिंग को लेकर जारी की है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तक। आईसीआईसीआई बैंक पर आरोप है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की डी लिस्ट को लेकर वोटिंग को प्रभावित किया गया। सेबी ने कहा है कि डी लिस्टिंग को लेकर आईसीआईसीआई बैंक का आउटरीच प्रोग्राम सही नहीं था। निवेशकों की शिकायतों की जांच के आधार पर यह पाया गया कि आईसीआईसीआई बैंक के कुछ अधिकारी बार बार फोन करके शेयर होल्डर्स से वोटिंग के स्क्रीनशॉट मांग रहे थे। आरोपों के मुताबिक बैंक कर्मचारियों ने ग्राहकों से बातचीत कर उन्हें बैंक के पक्ष में वोट करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। दरअसल वोटिंग का अधिकार शेयर होल्डर्स का होता है। कंपनी का कोई भी अधिकारी वोटिंग की जानकारी शेयर होल्डर्स से नहीं मांग सकता और ना ही वोटिंग को प्रभावित कर सकता है। कई शेयर होल्डर्स और ग्राहकों ने शिकायत की थी कि आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारी वोटिंग के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि वोटिंग को प्रभावित करने के लिए कुछ अधिकारी तो शेयर होल्डर्स के घर तक पहुंच गए थे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की डीलिस्टिंग के प्रस्ताव पर वोटिंग 22 मार्च को शुरू हुई थी, जो 26 मार्च को खत्म हो गई है। सेबी ने शिकायत करने के बाद मामले की जांच की। जांच करने के बाद सेबी ने आईसीआईसीआई बैंक को चेतावनी जारी की। सेबी ने आईसीआईसीआई बैंक को कहा है कि वोटिंग को प्रभावित करने का मामला गंभीर है। बैंक को भविष्य में सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अपने कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स को सुधारने की जरूरत है। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो बड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक की ओर से भी अपनी सफाई दी गई थी। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि आईसीआईसीआई बैंक ने आउटरीच कार्यक्रम शेयर होल्डर्स की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के लिए चलाया था। वोटिंग को सफल बनाने में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपना डेटा आईसीआईसीआई बैंक को शेयर किया था। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि आईसीआईसीआई बैंक का आउटरीच कार्यक्रम वोटिंग के लिए शेयर होल्डर्स को मैसेज देना था, लेकिन बैंक के अधिकारी हद से आगे निकल गए और शेयर होल्डर्स से वोटिंग की जानकारी तक मांगने लगे थे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी में आईसीआईसीआई बैंक की 74.8% की हिस्सेदारी है। ऐसे में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामला बनता है। 28 मार्च को शेयर होल्डर्स ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के डीलिस्टिंग की अप्रूवल दी थी। 83.8% संस्थागत निवेशकों ने डीलिस्टिंग के फेवर में वोट किया था। 32% गैर संस्थागत निवेशकों ने डीलिस्टिंग के फेवर में वोट दिया था। 72% पब्लिक शेयर होल्डर्स ने डीलिस्टिंग के लिए वोट किया था। वहीं 67% रिटेल निवेशकों ने डीलिस्टिंग के खिलाफ वोट किया था। रिटेल निवेशकों की ओर से प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने के बावजूद डीलिस्टिंग का प्रस्ताव मंजूर हो गया, क्योंकि बड़ी संख्या में पब्लिक शेयर होल्डर्स ने डीलिस्टिंग के फेवर में वोट किया था। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की लिस्टिंग 2018 में हुई थी। पिछले साल आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग की प्लानिंग हुई थी। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक में इसके मर्जर का प्रस्ताव दिया गया था। डीलिस्टिंग के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के 100 शेयर के बदले आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर मिलेंगे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर का भाव आज 717 रुपए के करीब है। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। ये खबर आप तक संदीप शर्मा ने पहुंचाई है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।